हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का इंग्लिश एंड बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए 12th क्लास का इंग्लिश पढ़ेंगे। इसमें हम चैप्टर 9 से लेकर 11 तक के पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 से लेकर 11 तक का यानी चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 9 का नाम है द अर्थ इसका नाम है। और आपका चैप्टर नंबर 10 क्या है? इंडिया ट्रूथ और ट्रेवलर्स है। और चैप्टर नंबर 11 है अ मैरिज प्रपोजल। तीनों का बारी बारी से पूरा ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। सबसे पहले द अर्थ का पढ़ेंगे, उसके बाद इंडिया ट्रूथ और ट्रेवलर्स आइज का पढ़ेंगे, उसके बाद अ मैरिज प्रपोजल का पढ़ेंगे। ये पूरा पढ़ेंगे क्योंकि आपका रिवीजन करवा रहा है, आपका समझ ज़्यादा नहीं है, इसलिए आपको पूरा रिवीजन करना जरूरी है। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिए। लाइक करके जल्दी से शेयर करेंगे। और न्यू एडिशन जितने भी होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। तो चलिए हम चैप्टर नंबर 9 से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि हिज हैंड्स वेयर प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ डैश, यानी इसका क्या हो जाएगा? 300 एज, यानी कि वह कितना उसका अंडे का व्यापार करता था, कितना? 200 एज या फिर 100 एज, यानी नॉन ऑफ दिस। तो वह 2000 अंडा वह प्रतिदिन उसका निकलता था। को इसका मुर्गियों का, जब कौन मुर्गियों का व्यापार करता था? बेंजी, उसका नाम था बेंजी था, जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र था द अर्थ का। और वही मुर्गियों का व्यापार करता था, जो कि पहले बहुत ही मध्य बुद्धि का लड़का हुआ करता था। तो आप देखिए ये 2 नंबर प्रश्न क्या कराए, आंसर है फटाफट से बताते हुए चलना है और रिवीजन करवा रहे हैं। बेंजीज फादर वाज, यानी बेंजी के पिता क्या है? और डॉक्टर और टीचर और प्रीचर या और पेंटर। बेंजी के जो पिता है वह क्या है? तो वह एक प्रीचर यानी उपदेशक है, उपदेश देने वाले हैं। और अब आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 3 नंबर में है कि बेंजीज फादर वैल्यूड, बेंजी का जो फादर थे वह कैसे किस्म के थे? स्वीट्स थे, पेट थे, दोनों थे या नॉन ऑफ दिस? तो वे हमेशा फेट थे। वे क्या करते? लक पर हमेशा भरोसा रखते थे। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है उसको पढ़िए और आंसर लगाइए। अगला प्रश्न है कि बेंजीज पेरेंट्स क्या है? इसको पढ़िए और जल्दी जल्दी इसका आंसर लगा दीजिए कमेंट में। इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका कि बेंजी पेरेंट्स प्लान्ड फॉर अ सेरेमनी वेनिस वे, क्या हो जाएगा इसमें? आंसर बता दीजिए जल्दी से। इसका आंसर हम बताते हैं, चिंता मत कीजिए, आंसर लगा हुआ है कि बेंजी पेरेंट्स प्लानेड फॉर अ सेरेमनी वेन ही जहेज, क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 25, 21 या 15 क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ये 21। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आते हैं अगला प्रश्न जो है कि एची बेट्स वाज बोर्न इन, यानी एची बेट्स का जन्म कब हुआ था? एची बेट्स का जन्म 1905 में हुआ था। फटाफट से आंसर लगाते हुए चलिए, 1905 में हुआ था। और अगला प्रश्न है कि एची बेट्स डाइड इन, एची बेट्स का मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु 1974 में हुआ था, 1974 में। और अब बढ़िए अगला प्रश्न पर। इसी प्रकार से फटाफट से रिवीजन करवा रहे हैं, इसे देरी नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी पूरे क्वेश्चन को उड़ाते हुए चलना है कि एची बेट्स फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली, यानी को पहला जो नोवेल था वह कब प्रकाशित हुआ था? 20 ईयर ओल्ड, 21 ईयर ओल्ड, 25 ईयर ओल्ड, 30 ईयर ओल्ड। तो वे हुआ था 21 ईयर ओल्ड। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और बाद आइए अगला प्रश्न 8 नंबर है कि द नेम ऑफ जॉनसन सॉन वाज, यानी जो जॉनसन के जो बेटा था उनका क्या नाम था? यही आपसे पूछा जा रहा है। जैक था, टॉम था, बेंजी था, टोनी था, क्या नाम था उनका? बेंजी नाम था, बेंजी। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न है 9 नंबर की द जॉनसन सॉन वाज, क्या हो जाएगा इसमें? इंसैन, ब्लेंड, लेम, सिंपल, यानी जॉनसन का जो बेटा था वह कैसे किस्म का आदमी था? तो वह सिंपल माइंड का था, यानी साधारण दिमाग का, यानी उसका ज़्यादा सोच विचार नहीं करता था। लेकिन जैसे ही उसका दिमाग विकसित हुआ, इतना चला के दिखाया कि अपने माता पिता को सड़क पर जाकर छोड़ दिया। कौन? ये बेंजी का बात कर रहे हैं। अपने जैसे उनका जो एक लड़की से उनका प्यार हो गया था, किस लड़के नाम का था? फ्लोरेंस से उनका प्यार हो गया था। जैसे वो बहुत कुरूप थी, एकदम बदसूरत, इसको कहा नहीं जा सकता था। इसीलिए तो बेंजी के माता पिता थे फ्लोरेंस को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और जो फ्लोरेंस थी और उसके बेंजी के माता पिता की बिल्कुल नहीं बनती थी, हमेशा झगड़े हुआ करती थी। और इसीलिए ऐसा षड्यंत्र रचा वो फ्लोरेंस ने कि उसको कानों में जहर भर दिया उनके माता पिता के प्रति और बेंजी के कानों में। और वह क्या बेंजी अपने जो फोर्ड वैन होता है गाड़ी उसमें बैठाया और ले गया सड़क के किनारे, और घुमाने नहीं, वो अपने माता पिता को छोड़ने के लिए ले गया। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आइए अगला प्रश्न क्या करा है 10 नंबर प्रश्न जो है कि द
डॉक्टर एडवाइज्ड द पेरेंट्स टू गिव टू बेंजी। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेरेंट टू गिव टू बेंजी, यानी डॉक्टर सलाह देते हैं पेरेंट्स को किसके लिए, मेडिसिन, टॉय, समवर्क, किसके लिए बताते हैं, या नॉन ऑफ दीज। तो वे बताते हैं कि समवर्क यानी बेंजी को कुछ ना कुछ काम में उलझा रखिए, क्योंकि अगर आप बेंजी को नहीं उलझाएंगे तो आप बहुत वो समझ लीजिएगा अच्छे से माइंड समझ लीजिएगा पागल किस्म का आदमी है, दिमाग में तो चलता नहीं है और ऐसे ही। तो उसके लिए कुछ ना कुछ काम में उसको बिजी रखिए। इसलिए आपको उसके जो पिताजी थे वे क्या लिया, उनके लिए है यानी मुर्गियाँ लाए थे ताकि वो मुर्गियों का व्यापार कर सके, मुर्गियों में वे बिजी रह सके, इसलिए मुर्गियों के लिए आए थे। और वह क्या करने लगा, मुर्गियों को अंडा का व्यापार करते करते इतना बड़ा व्यापारी बन गया कि वो जो उनका जो सैंडर्स का जो ज़मीन था वह ही खरीद लिया, यानी जो पिताजी जो भाड़े पर ज़मीन था वह उनको खरीद लिया। कौन खरीद लिया, बेंजी खरीद लिया। और अगला प्रश्न है कि 11 नंबर, एट फर्स्ट बेंजी कैप्ट एंड 10 और डजन हैंस, यानी कितने बेंजी के लिए पहला जो फर्स्ट मुर्गी कितना आया था, 1 दर्जन हैंस या फिर 2 दर्जन हैंस या 4 दर्जन हैंस या नॉन ऑफ दीज। तो वे आया था 10 और 1 दर्जन हैंस, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न जो है 12 नंबर की, बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट, यानी बेंजी कब स्कूल छोड़ देता है, यानी लेफ्ट हो जाता है, बेंजी कब स्कूल छोड़ देता है, 20, 12, 14 या नॉन ऑफ दिस, कब छोड़ देता है, तो वे 14 एज के था तभी वे छोड़ देता है, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आ जाइए अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न क्या करा कि व्हेन ही लेफ्ट द स्कूल ही हैड, वह कब छोड़ देता है, तो 40 और 50 हैंस। उसका यानी बता रहा है कि स्कूल छोड़ने के बाद वह कितना मुर्गियों का व्यापार करने लगता है, तो वह 40 और 50 हैंस का व्यापार करने लगता है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फटाफट से अगले प्रश्न पर आइए। 14 नंबर प्रश्न है, द अर्थ हैज़ बीन रिटन बाई, द अर्थ को कौन लिखे हुए, जर्मन गिरजी लिखे हुए हैं, एची बेट्स, एंटोन चेकअप, सीगा नोया। तो द अर्थ है उसको लिखे हुए एची बेट्स, कौन लिखे हुए हैं, एची बेट्स, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एची बेट्स हैज रिटन द स्टोरी, एची बेट्स को क्या लिखा हुआ कौन सी कहानी है, अपिंच ऑप्शन अप, तो अपिंच ऑप्शन तो उनका किनका है, ये अपिंच ऑप्शन अप तो ये तो मनोहर माल गोयनकर जी का है, मनोहर माल गोयनकर जी का कौन है, अपिंच ऑप्शन अप। और बताइए ये आपका द आर्टिस्ट है ये किनका है, तो ये तो सीगा नोया जी का है। द आर्टिस्ट की बात करें तो वे तो अपने ये सीगा नोया जी का है, सीगा नोया जी का ये। और द और बात करें तो ये आपका एची बेट्स जी का है, इनका एची बेट्स जी का है द अर्थ, इसीलिए आपका ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो आपका ये सी वाला हो जाएगा, सी वाला इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगले प्रश्न पर आइए, फटाफट से सभी प्रश्न को बनाते हुए चलना है आपको। ये देखिए 16वां प्रश्न क्या करा है कि बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश बिकॉज ऑफ ग्रे आइस, यानी उसका जो आँखें थे वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे, ग्रे आइस थे, इसलिए कौन जो थे वह ऊपर पसंद नहीं करते थे, किसको, बेंजी के जो माता पिता थे वह किसको पसंद नहीं करते थे, यही आपसे पूछा जा रहा है, रेखा को, शिखा को, मैरी को या फ्लोरेंस को। तो वे फ्लोरेंस को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनका जो बेटा था उसे पसंद करता, लेकिन उनके माता पिता को बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वह बहुत कुरूप थी, एकदम बदसूरत थी, सुंदरता नाम की चीज़ ही नहीं थी, क्योंकि वह जो था इसलिए वो बेंजी था पसंद कर लिया। क्योंकि जैसा देखिए मान के चलिए कि बेंजी था वह पागल था और इसीलिए जो वो एक पागल लड़की थी फ्लोरेंस, तो उसी से समझ लिया कि जो जैसा रहता है वैसा ही पसंद करता है ना, इसीलिए दोनों का मिल गया और वो अपने शादी की बात होने लगी। उसके माता पिता की बात जब बात पहुँची तो उसने क्या किया, उसने कहा कि नहीं ये तो बहुत क्रूप है, हम शादी नहीं करेंगे। उसलिए जो क्या किया, उसने बेटा था वो उसे लेकर उन्हें फोर्ड बैंड जो गाड़ी था जो बहुत अमीर हो चुका था अंडे की व्यापारी करते हुए, उसे बैठाया और अपने गया सर के किनारे छोड़ दिया। और ऐसे भी वो बुढ़ापे में कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए जो ऐसा किया ये कौन है, यही दिखाती है ये कहानी भी आपको यही सीख देती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बेंजी परचेज लैंड फ्रॉम, यानी बेंजी ज़मीन को ले लेता है किससे, सैंडर से, मैंडर से, रैंड से या नॉन ऑफ दिस, किससे ले लेता है, तो वे लेता है सैंडर से, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फटाफट से बता रहे हैं क्योंकि रिवीजन चल रहा है, यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं है। फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकेम द वाइफ ऑफ दैश, यानी फ्लोरेंस किसकी पत्नी थी, बताइए बेंजी फ्रेंड या फिर बेंजी रेंजर या फिर नॉन ऑफ दिस, तो वे बेंजी के जो वो पत्नी थी कौन थी, फ्लोरेंस थी। ध्यान में रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। और आइए अगला प्रश्न क्या रहा है 19 नंबर प्रश्न है कि बेंजी वाज द सन ऑफ, बेंजी किसका बेटा था, बेंजी वाज द सन ऑफ, बेंजी किसका बेटा था, रॉबिसन का, सेशन का, रॉक्सन का, जॉनसन का, किसका बेटा था, तो बेंजी था वो जॉनसन का बेटा था, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब बढ़िए अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न के डैश वाज द रियल ऑनर्स ऑफ द लैंड्स, यानी रियल ऑनर्स कौन था, ये मालिक कौन था ज़मीन का, लैंडर्स था, मैंडर्स था, सैंडर्स था, रेंडर्स था, तो कौन था, तो वे जो असली मालिक था वो सैंडर्स था, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
यहाँ तक क्लियर है आपका। एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। यह प्रश्न है इस नंबर का, बेंजी वांटेड टू मैरी, यानी बेंजी किससे शादी करना चाहता था? फ्लोरेंस से, रूपनी से, या नॉन ऑफ दी से? किससे शादी करना चाहता था कौन? बेंजी। तो वह हमेशा फ्लोरेंस से शादी करना चाहता था, वह कर भी लेता है। और बात में नतीजा यह होता है कि वह उसके माता पिता के खिलाफ ही भड़का देती है बेंजी को, कानों में जहर भर देती है। और आइए अगला प्रश्न है 20 नंबर की। 20 नंबर प्रश्न है कि जॉनसन वाज अ पुअर। जॉनसन वाज ए पुअर, यानी जॉनसन क्या था? एक गरीब था। गरीब क्या था? फार्मर था, टीचर था, डॉक्टर था, ट्रेडर था, क्या था? तो वह एक गरीब किसान था। गरीब किसान कौन था? ये जॉनसन था, जिसका बेटा एक मंद बुद्धि का, समझ लीजिए पागल किस्म का लड़का था एकदम। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और बढ़िया अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि बेंजी पेरेंट्स गेव हिम अ पासबुक व्हेन ही हैज डैश ईयर ओल्ड। 20, 21, 22, 23, यानी बेंजी को उनके माता पिता को पासबुक देते हैं, बैंक का चेक देते हैं। कितने साल का जब हो गया था? तो वह 21 साल का जब हो गया था उनको चेक देते हैं बेंजी के माता पिता। और बढ़िया अगला प्रश्न है 24 नंबर की। जॉनसन वाज इन द पोजीशन ऑफ डैश लैंड, यानी जॉनसन वाज इज द पोजीशन ऑफ डैश लैंड, यानी 2 एकड़, यानी कितने में लेता है? 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, तो भी लेता है हमेशा 4 एकड़ में। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर यहाँ तक तो क्लियर है। और अगला है 25 नंबर प्रश्न की। बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप, बेंजी शुड बी अलाउड द कीप हेंस, डॉग्स, काउस, कैट्स। कैसे रहता था बेंजी? किसके साथ रहता था, यानी क्या पालता था? वे हैंस, यानी कि ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मुर्गी हो जाएगा। और आइए अगला प्रश्न जो है 26 नंबर की। द डैश सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हैंस। टीचर, डॉक्टर, फ्रेंड, सैंट, क्या हो जाएगा इसमें? तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर की। द अर्थ इज अ डैश, द अर्थ इज अ डैश पोयम, एसे, ड्रामा, स्टोरी। द अर्थ इज क्या है? द अर्थ जो है का स्टोरी है। क्या था? स्टोरी है। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न को आ जाइए। अगला जो प्रश्न है ये देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि बेंजी टूल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द डैश। बेंजी टूल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द डैश, ड्राइंग रूम, बाथरूम, बेडरूम, किचन रूम। तो ये था किचन में। वे क्या खाना बनाते थे? तो मामूली से बात है, वो किचन में बनाते होंगे। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न है 29 नंबर की। बेंजी लेफ्ट हिज डैश ऑन द पेमेंट, क्या है? ब्रदर, पेरेंट्स, सिस्टर या वाइफ। तो वे पेरेंट्स को, किसको छोड़ देता है बेंजी? तो वे अपने पेरेंट को ही छोड़ देता है, अपने माता पिता को ही छोड़ देता है। माता पिता कौन छोड़ देता है? बेंजी छोड़ देता है, अपने गाड़ी में बैठाता है और जाता है, छोड़ देता है। करवाइए 30 नंबर प्रश्न की। द ड्राइव हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउस, द ड्राइव हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउस, क्या हो जाएगा इसमें? जॉनसन हो जाएगा, बेंजी हो जाएगा, सैंडर्स हो जाएगा, फ्लोरेंस हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा बेंजी। बेंजी यानी कौन ड्राइव, कौन गाड़ी चला कर उसके माता पिता को घर से बाहर ले जाता है? तो ये बेंजी खुद ये शुभ काम अपने हाथों से ही करता है। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न जो है 31 नंबर प्रश्न कर रहा है कि फॉर मैनी ईयर बेंजी फादर हैड बीन अ लोकल। फॉर मैनी ईयर बेंजी फादर हैड बीन अ लोकल, क्या हो जाएगा? लोकल कौन था? डॉक्टर था, टीचर था, पीचर था या फार्मर था। तो वे लोकल प्रीचर, यानी जहाँ जहाँ जाकर उपदेश देता था, सिखाता था, ये करो वो करो, जहाँ जाता था सिखाते रहता था। कौन? ये जॉनसन, बेंजी का पापा। तो चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर की। जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम, जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम सैंडर्स, रैंडर्स, पैंडर्स, लैंडर्स, क्या हो जाएगा? वे सैंडर्स से वह ज़मीन खरीदता है जो उसके जॉनसन जो थे बेंजी के पिता दिए थे। और 33 नंबर प्रश्न के बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विथ डैश एज वाइफ ऑफ द एज ऑफ 20, क्या हो जाएगा? क्लोरेंस हो जाएगा, फ्लोरेंस हो जाएगा, विक्टोरिया हो जाएगा या नॉन ऑफ दिस हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फ्लोरेंस, यानी उसके जो पत्नी। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न पर आइए, जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम समय बचा है एग्जाम का। देखिए 34 नंबर प्रश्न है। बेंजी अंडरस्टैंड अबाउट द बिजनेस ऑफ डैश, एजुकेशन, हेंस, होम्स, फ्रूट्स, यानी बेंजी समझ चुका था उनका बिजनेस का जरिया क्या था। तो मुर्गी था, क्योंकि वह मुर्गियों का ही व्यापार करने लगा था। थोड़ा सा उनके पिताजी लाए हुए थे इसीलिए, ताकि वो बाझा रहे उसमें, यानी कोई काम उसमें बिजी रहे, लेकिन वह क्या करता है? उसका ही व्यापार बन जाता है। बेंजी ओनर्ड अ डैश, क्वांटेस कार, हेनरी कार, होंडी कार या फोर्ड वैन। तो वो फोर्ड वैन का मालिक था। कौन? बेंजी। तो हमने कितना क्वेश्चन बताया था? हमने आपका 36 क्वेश्चन है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कि द एडवाइस्ड बेंजी टू कीप हैंस, यानी बेंजी को मुर्गियों के लिए कौन एडवाइस देते हैं? तो वे आप जानते ही होंगे कि वे ये ग्रैंड पेरेंट्स नहीं देते हैं, सिस्टर नहीं देते हैं, टीचर नहीं देते हैं, डॉक्टर देते हैं। कौन देते हैं? डॉक्टर देते हैं।
डी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो हमने 36 में से बताया, आपसे कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा। तो नंबर 10 से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इंडिया ट्रूथ और ट्रेवलर साइट। सबसे पहला प्रश्न है कि द यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल वेयर डिस्पोजेड विथ मी द, क्या होगा इसका, द यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल वेयर डिसपॉइंटेड विथ द, क्या हो जाएगा इसमें, यानी कि इसमें है कि ये जो यंग इंडियन थे, यानी जो इंडिया के जो युवा लोग थे वह बहुत ही बुद्धिमान थे, और वे कहाँ के थे तो बताइए आपको, तो वे इंग्लिश थे, अमेरिकन थे, चाइनीज़ थे, जापानीज़ थे, तो वे क्या थे, तो वे एक थे इंग्लिश, यानी इंग्लिश थे वे। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न जो है 2 नंबर प्रश्न क्या करा है, चलिए इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि इंडियन अंडर द ब्रिटिश रूल हैड अ लाइफ स्पेन ऑफ जस्ट, यानी कि आपका एक बार लाइक करके भी शेयर कर देंगे ताकि आपको और भी स्टूडेंट आ जाए। एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए, लाइक करके एक बार शेयर करेंगे, और जितने भी न्यू स्टूडेंट होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और व्हाट्सअप ग्रुप नए ज्वाइन किए हो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा प्रश्न है कि इंडियन अंडर द ब्रिटिश रूल हैड अ लाइफ स्पेन ऑफ जस्ट, क्या हो जाएगा, 30 ईयर, 35 ईयर, 40 ईयर या 27 ईयर, क्या हो जाएगा इसमें बता दीजिए। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 27 ईयर, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न में क्या कर रहा है। अगला प्रश्न 3 नंबर की, फोर ऑफ द इल्स ऑफ इंडिया द राइटर ब्लेम्स, क्या होगा, इंडिया हो जाएगा, द इंग्लिश रूल, बोथ या नॉन ऑफ दिस, क्या हो जाएगा इसमें बताएंगे जल्दी से। इसका हो जाएगा आपका द इंग्लिश रूल, बी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और भाई अगला प्रश्न को देखिए, फटाफट से देखिए, रिवीजन करवा रहे हैं, फटाफट से देखिए। 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि अब उतना समय नहीं है पढ़ने का, फटाफट से पढ़िए। द राइटर विजिटिंग एन इंडियन फैमिली, क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस, स्ट्रो, डिसगस्ट या नॉन ऑफ दिस, क्या हो जाएगा इसमें, तो ये आपका हो जाएगा क्या, यह हो जाएगा हैप्पीनेस, क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा हैप्पीनेस, ये वाला इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न जो है 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए इसको समझिए। यह प्रश्न है कि द बुक कम माई बिलव्ड हैज़ द, यानी कम माई बिलव्ड जो है वह किसके बारे में लिखा गया है, इंग्लिश बैकग्राउंड पर लिखा गया है, चाइनीज़ बैकग्राउंड पर लिखा गया है, अमेरिकन बैकग्राउंड पर लिखा गया है, इंडियन बैकग्राउंड पर लिखा गया है, किसके बैकग्राउंड पर लिखा गया है, तो ये इंडियन बैकग्राउंड पर ये लिखा गया है, इंडियन बैकग्राउंड पर, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आपका 6 नंबर जो प्रश्न कर रहा है क्या कर रहा है, चलिए इसको पढ़ते हैं कि सी टॉट्स इन डैश क्या हो जाएगा, एन इंडियन यूनिवर्सिटी, एन अमेरिकन यूनिवर्सिटी, चाइनीज़ यूनिवर्सिटी या नॉन ऑफ दीज, क्या हो जाएगा इसमें बताइए। तो ये हो जाएगा आपका चाइनीज़ यूनिवर्सिटी, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न को देखिए। अगला जो प्रश्न है वह इस प्रकार से है, देखिए अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न करा के सी वोन द नोबेल प्राइज इन डैश, सी वोन द नोबेल प्राइज इन डैश 1928, 1938, 1948 या 1958, क्या हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1938, पी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न को देखिए 8 नंबर जो है कि बक्स फैमिली डॉक्टर वाज द, क्या हो जाएगा, बक्स फैमिली डॉक्टर वाज द, इंग्लिश हो जाएगा, इंडियन हो जाएगा, अमेरिकन हो जाएगा, चाइनीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बता दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका इंडियन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और 9 नंबर प्रश्न क्या करा कि गांधी जी होल्ड वाज अपॉन इंटेलेक्चुअल हो जाएगा, प्लीजेंट हो जाएगा, बोथ हो जाएगा या फिर नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताएंगे इसका। 9 नंबर प्रश्न है, इसका जवाब हो जाएगा कि ये बोथ हैं, दोनों हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल और प्लीजेंट, ये दोनों हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न को देखिए। अगला जो प्रश्न है 11 नंबर, यह क्या कर रहा है, यह कर रहा है कि द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वाज द, क्या हो जाएगा, जापानीज, अमेरिकन, चाइनीज, इंडियंस, क्या हो जाएगा इसमें, तो इसमें हो जाएगा इंडियंस, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका, डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न है 12 नंबर की, पर्लेस बक वाज बॉर्न इन, पर्लेस बक का जन्म कब हुआ था, 1882 में, 1962 में, 1892 में, 1972 में, तो इनका जन्म हुआ था 1892 में, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आइए अगला प्रश्न 13 नंबर की, बाई बर्थ सीवाज क्या हो जाएगा, अमेरिकन, चाइनीज, जापानीज, इंडियंस, क्या हो जाएगा इसमें, तो ये आपका हो जाएगा अमेरिकन्स। ये जो पर्लेस बक थे वे कहाँ के थे, तो वे अमेरिका में जन्मी थी, यानी अमेरिका के वे रहने वाली थी। तो देखिए पर्लेस बक एक लड़की है, आपको ध्यान में रखना है,
यह क्या है, लेखिका है। शी वाज रियर्ड इन क्या हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये बता दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा चाइनीज हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न है 15 नंबर की। शी वाज रिलेड बाई हर क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर, अंकल, आंटी, मिशनरी पेरेंट्स। क्या हो जाएगा इसमें, तो ये आपका हो जाएगा मिसिसिपी पेरेंट्स। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न को देख लीजिए 16 नंबर जो प्रश्न है कि इंडिया ट्रूथ और ट्रेवलर्स आइज हैज़ बीन रिटेन बाई। इंडिया ट्रूथ और ट्रेवलर्स आइज को कौन लिखे है, सिगानोया, पर्लेसबर्ग, एंटोन चेकअप, जर्मन ग्रीर। कौन लिखे है, तो इसको पर्लेसबर्ग जी लिखे है। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अब आइए अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि पर्लेसबर्ग हैज़ रिटेन द लेसन। पर्लेसबर्ग हैज़ रिटेन द लेसन, अ चाइल्ड इज बोर्न, द आर्टिस्ट, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, आई हैव ए ड्रीम। पर्लेसबर्ग हैज़ रिटेन द लेसन क्या हो जाएगा इसमें, तो ये आपका हो जाएगा इंडिया थ्रू और ट्रेवलर्स आइज। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न कर रहा है कि इंडिया थ्रूथ और ट्रेवलर्स आइज इज एन डैश इंस्पायरिंग, ड्रामा, स्टोरी, नोवेल, ऐसे। क्या है आखिर है, तो ये है आपका एक प्रकार का ऐसे है, निबंध है। ये आपका जो होता है ना, क्या होता है, स्टोरी है, ऐसे है, निबंध है, इससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको आप ध्यान में रखेंगे। और यह प्रश्न है 19 में, पर्लेसबर्ग इज एन डैश राइटर। पर्लेसबर्ग एक कैसी लेखिका थी, अमेरिकन, इंडियंस, आयरियन या अफ्रीकन। कैसी लेखिका थी बता दीजिए, तो वे एक अमेरिकन्स थी। क्या थी, अमेरिकन्स थी। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न पर आ जाइए। 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 20 नंबर प्रश्न की डैश बेस प्रेस्ड इंडिया पीपुल एंड देयर लाइफ। सिगानोया, एसिबेट्स, पर्लेसबर्ग या ब्रेटन रसेल। यानी किसका जो जीवन का इंडिया का जो लोग को देखना किनका जीवन का एक हिस्सा था, वो पर्लेसबर्ग के जीवन का हिस्सा था। पर्लेसबर्ग एक लेखिका है, उनके ही जीवन का हिस्सा था। और अब आइए अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है कि आवर फूड वाज सर्व्ड ऑन फ्रेश ग्रीन डैश लीव्स इन टेस्ट प्लेट्स। पीपल, बनाना, मैंगो, बनाना। क्या हो जाएगा इसमें, तो ये आपका हो जाएगा बनाना। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न जो है ये कितना नंबर में है, 22 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, चलिए इसको समझते हैं कि फ्रॉम बॉयहुड द इंडियन वर्ड्यू आर थॉट्स दैट द राइट हैंड इज फॉर क्लीन सर्विसेज, यंग, बॉय, पीपल, चिल्ड्रेन। क्या हो जाएगा इसमें से हो जाएगा चिल्ड्रेन। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न पर आइए। 23 नंबर जो प्रश्न है कि इंडियन प्रेजेंट्स आर पोरेस्ट दैन देयर डैश काउंट्री पैड्स। क्या हो जाएगा, पाकिस्तानी, चाइनीज, श्रीलंकन या फिर रशियन। क्या हो जाएगा इसमें, ये आपका हो जाएगा बी वाला यानी चाइनीज। बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और आइए 24 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आई वाज कॉल्ड टू किल अ डेंजरस डॉग, टाइगर, स्नैक, कैट। क्या हो जाएगा इसका आंसर कमेंट करिए। तो ये डॉग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डॉग। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है इसको चलिए उड़ाइए फटाफट से इसको कि डैश एडवाइज्ड द इंडियन नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिश फॉर एवरीथिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट में बताएंगे। ए में दिया हुआ है महात्मा गांधी, बी में सिगानोया, सी में पर्लेसबर्ग, डी में कि एचिबेट्स। क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा पर्लेसबर्ग। और देखते होंगे जो भी चैप्टर चल रहा होता है उसके राइटर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आता है, इसीलिए आपको दिक्कत तो होगा नहीं। डैश वाज विजिटेड इंडिया टू सी एंड लिसन टू द ग्रुप ऑफ पीपुल, जर्मन ग्रीर, ये आपका ब्रेटन रसेल, एंटोन चेकअप, पर्लेसबर्ग। क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा पर्लेसबर्ग। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए 27 नंबर प्रश्न के रिलीजन इज इवन प्रेजेंट इन बीसी लाइफ। क्या हो जाएगा, अमेरिकन्स, चाइनीज, इंडियंस, रशियन। तो आपका हो जाएगा इंडियंस। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बताते हुए चलिए और आगे बढ़िए। अब अगला प्रश्न है, अब खत्म ही होने वाला, ज़्यादा प्रश्न चैप्टर से नहीं है। अगला प्रश्न है द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड डैश एसनेसेज फेमिस्ट। क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा, मैड्रास हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा या बेंगलुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, ये आपका हो जाएगा मद्रास हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल भी करेक्ट आंसर। 29 नंबर प्रश्न है कि द पीपुल ऑफ मूव यूनिस्ट बी रिचर्ड एंड बिलोंगिंग टू द क्वेश्चन रेस। क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, चाइनीज हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें,
तो ये क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। तो ये आपका हो जाएगा इंडिया हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये इसमें से कितना क्वेश्चन था, तो इसमें सिर्फ 29 ही क्वेश्चन था। आपको ध्यान रखना 29 क्वेश्चन में से कितना सही किया कमेंट में जरूर बताएंगे। तो चलिए सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है चैप्टर नंबर 11 से देखना स्टार्ट करते हैं कि द नेम ऑफ लोमो डॉग इज, यानी लोमो के कुत्ते का नाम क्या था, यही आपको बताना है। तो एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए, वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर भी करेंगे और शेयर कर दीजिए, और न्यू स्टूडेंट जितने में हो वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और चलिए, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हो तो कर लीजिएगा। प्रश्न में क्या करा है, द नेम ऑफ लोमो डॉग, यानी लोमो के कुत्ते का क्या नाम था। लीप था, गेस था, टॉमी था, नॉन ऑफ दिस क्या था। तो लोमो के कुत्ता जो था उनका नाम था गेस। देखिए कुत्तों से भी कितना सवाल पूछा जा रहा है, क्या दिया गया है, कुत्ता से भी सवाल आपके एग्जाम में आता है। देखिए मान के चलिए आपका ये नटालिया कुत्ता का नाम या फिर लोमो कुत्ता नाम जरूर पूछेगा, इतना आपको गारंटी है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, आंसर भी सही है। देखिए बताया था ना बी वाला एकदम सही है। तो चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर की, द प्लेजेंट्स यूज्ड द लैंड ऑफ 30 ईयर, 50 ईयर, 40 ईयर या नॉन ऑफ दिस, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 ईयर, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न जो है 3 नंबर प्रश्न करा कि आई विल प्रूव टू यू इन कोर्ट दैट दे रिमाइन सैड, क्या हो जाएगा, नटालिया हो जाएगा, चुम्बको हो जाएगा, लोमो हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। तो इसमें हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन, यानी लोमो हो जाएगा, लोमो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न पर, अगला जो प्रश्न है ये देखिए, अगला प्रश्न है 4 नंबर की, 4 नंबर प्रश्न की, अ पर्सन हु एक्सक्यूट्स लैंड इन एनी वे पॉसिबल इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा आपका, इम्पोर्टेंट हो जाएगा, लैंड ग्रेवर हो जाएगा, ग्वेवर हो जाएगा या नॉन ऑफ दिस, क्या हो जाएगा इसमें बता दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, यानी कि लैंड ग्रेवर, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है कि लोमो क्लेम्स टू हैव द मेमोरी ऑफ डैश, क्या हो जाएगा, लोमो क्लेम्स टू हैव द मेमोरी ऑफ डैश, अ टाइगर, अ लायन, अ एलिफेंट या अ फॉक्स, क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा अ एलिफेंट, यानी एक हाथी, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि व्हेन लोमो कैम टू चुम्बकू द लेटर, आपका क्या हो जाएगा, नेग्लेक्टेड हिम, वेलकम्ड हिम, अब्यूज्ड हिम या नॉन ऑफ दीज, क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा वेलकम हिम, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए, अगला प्रश्न क्या करा है आपका प्लस, यहाँ पर अगला प्रश्न जो है यहाँ पर इंतजार करा है कि नटालिया इज डैश, क्या है प्रश्न में, नटालिया इज डैश, अ सीव, अ इंसेन, अ पीस लविंग, नॉन ऑफ दिस, क्या हो जाएगा। नटालिया क्या है, नटालिया पीस लिविंग है, एक शांति क्या है, एक शांति लविंग है, आपका ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आइए अगला प्रश्न है 8 नंबर की, लोमो प्रोपेड नटालिया, लोमो प्रपोज नटालिया, लोमो प्रपोज नटालिया, लोमो जो है वो नटालिया को प्रपोज करता है, डायरेक्टली करता है या इनडायरेक्टली करता है या फिर हेस्टिगरली करता है या फिर नॉन ऑफ दिस, कैसे करता है प्रपोज नटालिया को, यानी इजहार, अपने प्यार का इजहार कैसे करता है। तो ये आपका इसमें से कोई नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस हो जाएगा इसमें, डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट आंसर। पहले क्या करता है वह अपने दोस्त के पास जाता है, चुम्बकों के पास जाता है, और जो ये नटालिया होती है जिसे वह प्यार करता है वो अपने दोस्त की बेटी होती है, यानी जो लोमो और चुम्बको दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड होते हैं दोनों के, और चुम्बकों की बेटी होती है नटालिया, और लोमो का प्यार उसकी बेटी से हो जाती है। समझ लीजिए आपका ये लोमो हो, आपका ये लोमो हो गया, आपका सी है देन चुम्बको है, और आपका ये समझ लीजिए नटालिया है, ये आपका ये नटालिया हो गया। ये जो है जो बहुत ज़्यादा दोस्त है, यानी ये जो लोमो और चुम्बको ये जो दोस्त है, और चुम्बको की बेटी है ये नटालिया, चुम्बको बेटी नटालिया है, और लोमो जो है आपका, लोमो का क्या होता है प्यार हो जाता है नटालिया से, इसका जो होता है दिल आ जाता है नटालिया पर, आपका दिल किस पर आता है नटालिया पर आता है, इसे प्यार हो जाता है और ये शादी करना चाहता है, इसके लिए सहायता मांगता है अपने दोस्त चुम्बकों की, और इसकी बेटी होती है, और चुम्बकों भी नहीं बनाता है हम अपने, कैसे कहे इनसे कि तुम जाकर शादी कर लो मेरे दोस्त से। इसीलिए जो बहुत सारे खेल होते हैं सिर्फ शादी करने के लिए इतना खेल बनाया गया होता है। और आपका 9 नंबर प्रश्न क्या आ गया, टू कम बैक टू नटालिया लोमो, रिफ्यूज्ड, एक्सेप्ट, हेस्टियल्ड या नॉन ऑफ दिस, क्या हो जाएगा इसमें। तो ये आपका हो जाएगा एक्सेप्टेड, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आइए अगला प्रश्न पर, अगला जो प्रश्न है वो देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि 10 नंबर प्रश्न में एंटोन चेखव वाज बॉर्न इन, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1850 में, 1870 में, 1860 में, 1880 में। एंटोन चेखव वाज बॉर्न इन, क्या हो जाएगा, एंटोन चेखव का जन्म कब हुआ था, तो एंटोन चेखव जन्म 1860 में हुआ था, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
और अब आइए अगला प्रश्न पड़ेगा 11 नंबर प्रश्न जो है कि एंटोन चेकअप डाइड इन 1950 में, 1904 में, 1910 में, 1912 में। एंटोन चेकअप डाइड इन, एंटोन चेकअप का मृत्यु कब हुआ था? इनका मृत्यु हुआ था 1904 में। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न पर आइए। 12 नंबर प्रश्न का है कि एंटोन चेकअप वाज एन अमेरिकन, एन इंडियन, जर्मन और रशियन। एंटोन चेकअप वाज क्या हो जाएगा? एंटोन चेकअप एक क्या थे? तो वे एक थे और रशियन थे, यानी कि वे रसिया का रहने वाले थे, इसलिए रशियन थे। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न का रहा है कि लोमो वांटेड टू, लोमो क्या चाहता था? लोमो क्या चाहता था? किल नटालिया, नटालिया को मार देना चाहता था वो भी जान से, या फिर मैरी नटालिया, नटालिया शादी करना चाहता था, या चीट नटालिया, नटालिया को ठगना चाहता था। क्या चाहता था आपको बताना है कि लोमो क्या चाहता था। अरे नटालिया को क्यों मारेगा? नटालिया से तो वो प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आइए अगला प्रश्न पर 14 नंबर प्रश्न करा है कि टू नो लोमो डिजायर माई चुम्बको वीकेम, यानी जो टू नो लोमो एस डिजायर माई चुम्बको वीकेम हैप्पी, एंग्री, सैड, नॉन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसमें से हो जाएगा हैप्पी। वो बहुत खुश था, जब उसकी शादी होगी तो यार खुशी ना होगा और क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर की। अब मैरिज प्रपोजल इज रिटन है। अब मैरिज प्रपोजल को कौन लिखे है? सीगा नोया। अरे सीगा नोया तो द आर्टिस्ट को लिखे है। क्या लिखे है? ये लिखे है द आर्टिस्ट को। और आपका चलिए ये है कि बर्टन से तो आइडियाज़ दैट हैव हेल्पमेंट कैन को लिखे हैं। एंटोन चेकअप ये लिखे हैं अपने अ मैरिज प्रपोजल को। पर्लेस बग, इंडिया ट्रूथ और ट्रेवलर्स आइज को लिखे हैं, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और बढ़िए अगला प्रश्न जो है क्या कर रहा है अगला प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न में यह बोला जा रहा है कि एंटोन चेकअप हैज़ रिटन द लेसन। एंटोन चेकअप कौन से पाठ को लिखे हैं? चाइल्ड इज बोर्न, इसको तो लिखे है जर्मन ग्रीड, इसको जर्मन ग्रीड जी लिखे हुए हैं। आपका अब मैरिज प्रपोजल इसको तो लिखे हुए हैं एंटोन चेकअप लिखे हुए हैं। और द अर्थ इसको लिखे कौन? द अर्थ को लिखे हुए कौन? H.E. बेट्स इसको लिखे हुए हैं। आपका यह द आर्टिस्ट इसको तो आपका लिखा हुआ है सीगा नोया इसको लिखे हुए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी मैरिज प्रपोजल को ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अब बढ़िए अगला प्रश्न जो है 17 नंबर की। लोमो वाज द डैश ऑफ चुम्बकव। लोमो वाज द डैश ऑफ चुम्बकव, यानी कि लोमो और चुम्बकों के बीच कैसा रिश्ता था? दुश्मनी का रिश्ता था, फ्रेंड का रिश्ता था, ब्रदर का रिश्ता था, या फिर नेबर का रिश्ता था? कैसा रिश्ता था बता दीजिए। तो वो था फ्रेंड का, यानी दोस्ती का रिश्ता था किसके बीच? लोमो और चुम्बकों के बीच। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न पर 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डैश इज़ द डॉटर ऑफ चुम्बकोव। डैश इज़ द डॉटर ऑफ चुम्बकोव, नटालिया, स्टालिया, मटालिया या रटालिया। क्या हो जाएगा? द डैश इज़ द डॉटर ऑफ चुम्बकोव। बताइए इसका किसकी बेटी थी? तो वह थी नटालिया थी, यानी नटालिया किसकी बेटी? तो वह चुम्बकोव की बेटी थी और चुम्बकोव की बेटी नटालिया। ये भी कोई पूछने वाली बात है, कैसा भी क्वेश्चन घुमा के पूछे बोर्ड आपको एकदम जवाब दे देना है अच्छे तरीके से। और अब आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 19 नंबर की। नटालिया डॉग इज नेम, नटालिया के डॉग यानी कुत्ते का क्या नाम था? नटालिया के कुत्ते का क्या नाम? देखिए कुत्ता का नाम से बोर्ड पूछेगा, हाँ आपसे लिख कर दे रहा है कुत्ता का नाम से होगा, कुत्ता का नाम से पूछेगा, चाहे वो लोमो का पूछे या फिर नटालिया का पूछेगा तो पूछेगा नटालिया डॉग इज नेम्ड वीप, लीप, नीप, डीप। क्या हो जाएगा? नटालिया कुत्ते का नाम है लीप और लोमो कुत्ते का नाम है गेस। आपको ध्यान रखना है, लोमो का गेस और नटालिया का लीप। और चलिए अगला प्रश्न है, ये देखिए 20 नंबर प्रश्न की। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? लोमो इज ईयर ओल्ड, लोमो इज अ ईयर ओल्ड, यानी लोमो कितने साल का था? 25 साल का था, 30 साल का था, 35 साल का था, 40 साल का? बता दीजिए। लोमो इज ईयर ओल्ड, लोमो था वह 35 साल का। समझ लीजिए कि 35 साल का था कौन? ये लोमो था 35 साल का। और नटालिया कितने साल की थी? वे थी 25 साल। देखिए क्या जोड़ी था, देखिए ये 25 साल का नटालिया, 35 साल का लोमो। और ये जो 35 साल का अगर लोमो था तो चुम्बकोव जो होगा वो भी समझ लीजिए कि ये भी 35 साल का ही होगा, क्योंकि दोस्ती तो बराबर में ही होती है। ये भी 35 साल का, वो भी 35 साल का, बेटी थी वो 25 साल की थी। फिर भी इनका शादी, नटालिया की शादी लोमो से होना ही पड़ा। तो यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न है कि लोमो इज अ नेबर ऑफ, लोमो किसका पड़ोसी था? या मोनकोव का, रोनकोव का, चुम्बकोव का या फिर डिनकोव का? दोस्त भी था, समझ लिए पड़ोसी भी था, इसीलिए सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है कि लोमो हैज़ कम टू आस्क फॉर डॉटर हैंड इन मैरिज। मटालिया, नटालिया, रटालिया या सटालिया? क्या हो जाएगा इसमें से?
ये हो जाएगा आपका नटालिया, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए 23 नंबर प्रश्न है कि अ मैरिज प्रपोजल इज डैश एक्ट प्ले। अ मैरिज प्रपोजल है वह क्या है, डैश एक्ट प्ले यानी 1 एक्ट प्ले, 2 एक्ट प्ले, 3 एक्ट प्ले, 4 एक्ट प्ले, क्या है आखिर है, तो ये आपका ये है 1 एक्ट प्ले, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न पर। 24 नंबर प्रश्न है कि सेज दैट ही इज हैविंग अ हार्ट फ्लेयर, चुंबकॉव, लोमो, नटालिया या नॉन ऑफ दिस, क्या हो जाएगा इसमें से बता दीजिए, तो ये हो जाएगा लोमो, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न को आइए। अगला जो प्रश्न है वो है 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न क्या करा है कि लोमो डॉग क्या है, लोमो डॉग हैज़ टू डिफेक्ट हिज ओल्ड एंड डैश हिज 2 शॉर्ट्स, तीर्थ हो जाएगा, माउथ हो जाएगा, मजल हो जाएगा, लेग्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें से, तो ये हो जाएगा मजल, सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न 26 नंबर। लोमो सेज दैट ही विल प्रूव इन अ कोर्ट दैट द मिडो बिलोंग्स टू हिम, गोट, काव, बफेलो या फिर ऑक्स, क्या हो जाएगा इसमें से हो जाएगा ऑक्स, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए 27 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। लोमो इज अ मैन ऑफ डैश टेम्परमेंट, यानी लोमो था वह कैसे टेम्परमेंट का आदमी था, कैस्ट, सेक्स, रिलीजियन, रेशियल, कैसे था, तो वह था आपका ये रेशियल कास्ट का आदमी था, यानी कि वह नर्वस समझ लीजिए कि जो जैसे था मिर्गी उर्गी आ जाता था वैसे कहीं जहाँ कहीं था बेहोश हो जाता था, ऐसे किस्म का वो आदमी था। और आपका आइए अगला प्रश्न है 28 नंबर की। 28 नंबर प्रश्न में यह बोला जा रहा है एंटोन चेकव बिगेन हिज कैरियर बाय राइटिंग, यानी एंटोन चेकव अपने कैरियर के शुरुआत क्या लिखने से किए थे, ड्रामा, पोएट्री, कॉमिक स्केच, नॉवेल्स, क्या लिखने से किए थे, अपने स्टोरी की शुरुआत अपने समझ लीजिए कि कैरियर का शुरुआत क्या लिखने से किए थे, तो कॉमिक स्केच लिखने से किए थे, कॉमिक स्केच लिखने से किए थे। और 29 नंबर प्रश्न है नटालिया एंड डैश आर क्वाइलरिंग फॉर ऑक्स मीडोज, नटालिया एंड डैश आर क्वेलरिंग, यानी नटालिया और किसके बीच ऑक्स मेडोज के लेकर झगड़ा होता है, रोमो के लिए, लोमो के लिए, चुंबकोव के लिए या नॉन ऑफ दीज, किसके लिए आकर झगड़ा होता है दोनों के बीच, तो ये नटालिया और लोमो के बीच झगड़ा होता है ऑक्स मेडोज के लिए, जो कि एक होता है उनका झगड़ा का मतलब होता है उनका प्यार, उनका शादी करना चाहता था इसलिए झगड़ा भी करता है। द ऑनरशिप ऑफ डैश डिस्प्यूटेड, द ऑनरशिप ऑफ डैश डिस्प्यूटेड ऑक्स मेडोज, काउ मेडोज, प्यूल मेडोज, गोट मेडोज, क्या था, तो ये था आपका ऑक्स मेडोज, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और जाइए अगला प्रश्न को आ जाइए। तो ये इसमें से आपका 30 प्रश्न था, आपका ये अब मैरिज प्रपोज चैप्टर से 30 प्रश्न था, इसमें से कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताइए। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए और एक बार शेयर भी कर देंगे, और न्यू स्टूडेंट जितने भी होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे।